चलिए, तो आज हम बात करते हैं न्यू ऑपरेटर के बारे में कि न्यू ऑपरेटर क्या होता है। तो न्यू ऑपरेटर बेसिकली जो यूज़ किया जाता है वो एलोकेट सम मेमोरी इनटू हीप। हीप एक मेमोरी है जिसके अंदर हम कुछ स्पेस को एलोकेट करने के लिए, कुछ मेमोरी एलोकेशन के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। दूसरा काम इसका एक और होता है कि न्यू ऑपरेटर के थ्रू जो है हम जो है किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट भी हम क्रिएट करते हैं। जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसको जो है हम न्यू ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे कि ये जो हेलो है, हेलो एक ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, वो आप कमेंट कीजिएगा कि क्या होता है। उसके बाद ये हो गया एक रेफरेंस वेरिएबल h1 और न्यू कीवर्ड क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है मेमोरी एलोकेट करता है। एलोकेट मेमोरी कहाँ पे करता है, हीप में करता है। और ये जो है ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर को हम आगे पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो चीज़ हम आगे देखेंगे। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए काम में आता है। उसके बाद जो है अगला जो ऑपरेटर हमारा आता है वो होता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, तो टर्नरी ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू चेक द स्मॉल कंडीशन एंड बेस्ड ऑन दैट कंडीशन रिटर्न द रिजल्ट। यानी कि टर्नरी ऑपरेटर का काम बेसिकली ये होता है कि ये जो है एक कंडीशनल ऑपरेटर, आप समझ सकते हैं कि ये जो है कंडीशनल ऑपरेटर के तौर पे काम करता है और उसके हिसाब से उसके जो रिटर्न होता है वो रिटर्न करता है। उसके बाद जो है ये जो वर्क करता है, जैसे कि लाइक इफ़ एल्स जो काम करता है वैसे ही ये काम करता है। इसका कुछ सिंटैक्स है, सिंटैक्स आप समझ लीजिए। जैसे कि कोई भी डेटा टाइप हो गया, डेटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल हम लिख देते हैं। वेरिएबल के बाद जो है हम एक कंडीशन दे देंगे कि कौन सी कंडीशन क्या चाहिए। उसके बाद जो है ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट, जैसे कि इंट a इज़ इक्वल टू 10 हो गया और इंट b इज़ इक्वल टू 20 हो गया। तो इंट c इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे हमने दे दिया कंडीशन कि a इज़ लेस देन b और a या b, तो इसमें कौन सा ट्रू आएगा, तो इसमें आप देख लीजिए द 10 और ये, तो ये ट्रू आएगा, तो कौन सा आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये काम करता है। तो अगला ऑपरेटर जो है वो है इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर बेसिकली काम क्या करता है कि इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर जो है चेक करता है कि करस्पॉन्डिंग रेफरेंस और नॉट। जो रेफरेंस होता है, करस्पॉन्डिंग रेफरेंस होता है, उसको चेक करता है कि वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो रेफरेंस अवेलेबल होता है, अगर वो रेफरेंस करस्पॉन्डिंग रेफरेंस वेरिएबल अवेलेबल है, देन ये रिटर्न करता क्या रिटर्न करता है, ये ट्रू रिटर्न करता है। अदरवाइज जो है ये फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, यानी कि इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर बेसिकली जो है वो पहले चेक करता है कि अब करस्पॉन्डिंग रेफरेंस अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होता है तो वो जो है रिटर्न करता है ट्रू, अदरवाइज वो है फॉल्स रिटर्न कर देता है। In order to apply the instance of operator between two different type, there must be the super and sub relation। यानी कि इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए हमें जो है ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि उन दो डिफरेंट टाइप के अंदर जो है सुपर एंड सब टाइप का रिलेशन ज़रूर होना चाहिए। तभी हम इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज से ऑपरेटर जो है ख़त्म होता है। आप प्लीज़ यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।